औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीलॉग है उसके हम जो एजेंडा है वो बेसिकली ऑर्डर मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है कि हमारी ऑर्डर मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के क्या-क्या स्टेप्स है, ठीक है? ये उधर उसमें डिस्कस होगा सारा कुछ। सबसे पहले हम स्क्रीन जब लॉगिन करते हैं तो हमारे पास हमारी स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले हम सिस्टम लॉगिन करते हैं। क्रेडेंशियल देते हैं। अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें बताना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, प्रोडक्ट की स्पेक्स क्या हैं, प्रोडक्ट की बिल ऑफ मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट किस कैटेगरी से फॉल करता है, ठीक है? उसके बाद जो हम ऑर्डर फीड करते हैं उसको बताना पड़ेगा कि किस कंपनी का ऑर्डर है, किस डिवीजन का ऑर्डर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ती है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलर मैनेजमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे कैटलॉग पे आते हैं। यहाँ पे कैटलॉग में अगर आप देखा जाए आपको सबसे पहले चीज़ आ रही है कंपनी इन्फो। देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे पास सेम कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रक्चर चलो एक कंपनी है ना, तो लेकिन फिर भी मैं एलिब्रेट करता हूँ। हमारे पास सेम कंपनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके 3 डिविजन्स हैं। आपने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया तीनों का, कि तीनों के अंदर सिस्टम चलाना है, तीनों के अंदर सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? अब क्यों जो इम्प्लीमेंट करना है, अब हमने क्या करना है कि हमने उसकी जो बुकिंग है सबकी अलग-अलग देखनी है। हमने एक साथ बुकिंग नहीं देखनी, हमने सबकी अलग-अलग बुकिंग देखनी है कि मुझे पता चले कि यार 3 डिवीजन है या 4 डिवीजन्स हैं। उसके अंदर लाहौर डिवीजन ने कितनी बुकिंग की ऑर्डर की, फैसलाबाद डिवीजन ने कितनी ऑर्डर की बुकिंग की है, सियालकोट डिव ने कितनी बुकिंग की है, उसकी टीम अलग-अलग है सबकी, ठीक है? उसके लिए हमें वो स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा जिसके बेस पे हम उसको सेग्रीगेट कर सके। हम कंबाइंड भी देख सकते हैं उसकी बुकिंग, लेकिन हम सेग्रीगेशन पे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 10 लाख पीस मंथली किए। अब 10 लाख पीस के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि यार किस किस डिवीजन ने कितने कितने किए। 2 लाख एक ने किए, 3 लाख दूसरे ने किए, 4 लाख उसने किए, 1 लाख उसने किए। मुझे पता चल जाएगा कि यार कौन सी टीम अच्छी प्ले कर रही है, कौन सी टीम जो है वो उसका परफॉर्मेंस लो है, ठीक है? सबसे पहले मैं कंपनी फीड करूंगा। अब देखो कंपनी फीडिंग के लिए देखो यहाँ पे टूल बार के अंदर कुछ बटन आ रहे हैं, उसकी फंक्शनलिटी है। बाय डिफॉल्ट ये जो फॉर्म है ये एग्जीक्यूशन मोड में है। एग्जीक्यूशन मोड के अंदर क्या है कि डेटा शो कर रहा है। अब जब ये एग्जीक्यूशन मोड में नहीं होगा तो वैसे बाय डिफॉल्ट ये एंट्री मोड में होगा। बाकी फॉर्म्स हैं वो एंट्री मोड में है, ठीक है? लेकिन एग्जीक्यूशन मोड के तक बताया गया कि कंपनी ओपन है। अच्छा, मैं एक नई कंपनी ओपन करना चाहता हूँ टेस्ट के लिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा उसको ऐड रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड को ऐड करना है। उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड को ऐड करना है। मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी डाल लूंगा, एबीसीडी, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, फिक्स नंबर जो भी है, सेल टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, यूआरएल www। यहाँ पे मैंने कंपनी फीड कर दी, इंफॉर्मेशन ओके है। मैं इसको सेव कर लूंगा। मैंने बटन पे क्लिक किया, रिकॉर्ड को सेव किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये डिलीट रिकॉर्ड के फंक्शनल को छोड़ देते हैं, उसको डिस्कस करते हैं बाद में। ये एक बटन है एंटर क्वेरी। एंटर क्वेरी देखो आप लोगों को एक्सेल का नाउ हाउ है। एक्सेल में हम लोग रिकॉर्ड को फिल्टर लगाते हैं। बेसिकली एंटर क्वेरी का मकसद ये है फिल्ट्रेशन करना है।
अब फिल्टर आपने ओवरऑल फिल्टर करना है, सारे रिकॉर्ड सर्च करने हैं, उसकी बिटवीन रिकॉर्ड सर्च करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं कहता हूं मैंने 1 नंबर कंपनी का रिकॉर्ड सर्च करना है या 2 नंबर कंपनी का रिकॉर्ड सर्च करना है, मेरे पास अगर 2 नंबर कंपनी का रिकॉर्ड आ गया। मैं कहता मैंने 1 नंबर कंपनी का रिकॉर्ड सर्च करना है, मेरे पास 1 नंबर कंपनी का रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, मैं आज सर्च करना चाहता हूँ, एंटर की करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, कोई फिल्टर नहीं है, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है ना, वो सारे शो हो जाएंगे। जब मैं एक करूंगा, सिर्फ वो सिर्फ एक शो होगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक के हिसाब से रिकॉर्ड एक है। ठीक है, अब ये जो बटन है लास्ट वाला बटन, वो लास्ट रिकॉर्ड पे है। मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे सबसे आखिरी रिकॉर्ड पे लेके चला जाएगा। ये जो बटन है ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए है कि वो पहले रिकॉर्ड पे लेके चले जाओ मुझे, ये पहले रिकॉर्ड पे लेके चला जाएगा आपका। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए कि नेक्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए कि प्रीवियस रिकॉर्ड कौन सा है। इस बटन की फंक्शनलिटी ये है क्लोज फॉर्म। मैं क्लिक करूंगा तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है कंपनी के डिवीजन का। सर हमने पहले बताया कि कंपनी है, उसके अंदर 4 डिवीजन है। ठीक है, हमने चारों डिवीजन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हम डिवाइन करना पड़ेगा कि कंपनी कौन सी है, महर या जो भी कंपनी है, ये फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद डिवीजन या पेशावर डिवीजन। मैं सेव करूंगा, ये डिवीजन सेव हो जाएगा, उसको कोड लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे सेव हो जाएगा और कोड लग जाएगा, ये डिवीजन सेव हो गई। अब आपका चौथा डिवीजन ऐड हो गया। अब आप उसकी रिपोर्टिंग उस हिसाब से कर सकते हैं अगर आपका स्ट्रक्चर मल्टी कंपनी हो, मल्टी ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये उस केस में है। फॉर्म क्लोज करूंगा, क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले कस्टमर फीड करना है, लेकिन कस्टमर फीड करने से पहले सबसे पहले मैं कंट्री फीड करूंगा। कंट्रीज क्या है मेरे पास, देखो कंट्री, मेरे कस्टमर मुख्तलिफ कंट्री के हो सकते हैं। कंट्री के अंदर देखो उसकी रिपोर्टों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं मेरे कंट्री यूके में फला जगह मेरा वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस में यहाँ पे इतनी शिपमेंट करनी है, दूसरे वेयर हाउस में इतनी शिपमेंट करनी है, तीसरे वेयर हाउस में इतनी शिपमेंट करनी है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि वो आपको क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कंट्री फीड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप एंटर एंट्री कार्ड करेंगे सेम। ठीक है, कंपनी का कोड फीड करेंगे, ABCD जो भी आपने कंपनी का कोड फीड कर लिया, वो कंट्री का कोड फीड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मुझे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फीडिंग है। ओके, अब कंट्री के अंदर स्टेट आएंगे। बाय डिफॉल्ट आप स्टेट आपके पास है, एग्जीक्यूट कर ले, आपके पास मौजूद है। मैंने फीड करने स्टेट, देखो मैंने यहाँ फीड किया हुआ ऑलरेडी, कोई भी स्टेट है, पाकिस्तान का कोई नया स्टेट है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, मैंने स्टेट फीड कर दिया, स्टेट का कोड लग गया, मैंने स्टेट फीड कर दिया। अब स्टेट के अंदर देखो, यूके, लंदन बहुत बड़ा शहर है, यूके यूनाइटेड किंगडम, उसके स्टेट्स है, उसके स्टेट की सिटीज है। अब एक स्टेट की 3 सिटीज है, तीनों सिटी पे चीज जानी है। वेयर हाउस एक स्टेट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे है, कुछ भी हो सकता है ना, रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके पास, कोई भी चीज आपके पास रिक्वायर्ड हो सकती है। अब उसके अंदर सिटी, स्टेट के अंदर सिटी, देखो मैंने पहले से डिफाइन किया है, पाकिस्तान है, उसके अंदर सिटी कौन सी, सियालकोट है, लाहौर है, पेशावर है, कराची है, करक, मुख्तलिफ सिटी है। आप नया सिटी फीड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, किस किस पंजाब में या कीपी में करना चाहता हूँ, कोहाट।
सिटी फीड आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप कस्टमर फीडिंग पे जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर फीड है, एंटर क्वेरी करेंगे, एग्जीक्यूट करूंगा, हमारे पास फीड है। कस्टमर फीडिंग के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर रिकॉर्ड आपने नया करना है, डायरेक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट फीडिंग, ये एंट्री मोड में है, ये आप फॉर्म एंट्री मोड में आप डायरेक्ट फीडिंग कर सकते हैं। अगर इसमें आपने एंटर क्वेरी करके एग्जीक्यूट कर लिया तो ये एंट्री मोड नहीं, एग्जीक्यूशन मोड में है, फिर आपको रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। मैं नया कस्टमर ऐड करता हूं, ठीक है ना, कोई भी नया कस्टमर ऐड करना है, मैंने कोई भी नया कस्टमर ऐड करना है, मैं नया कस्टमर ऐड करता हूं, जेसी, एनी, वॉलमार्ट, हमल डिफाइन है ऑलरेडी। कोई भी नया कस्टमर का कोई भी नाम फीड कर सकते हैं आप। मैं अपने नाम से कस्टमर, मेरा नाम मतलब तौसीफ के नाम से कस्टमर पे फीड कर लेता, ओके। कौन सा कस्टमर? एक्सपोर्ट कस्टमर, ओके। एड्रेस क्या है? ये है। सिटी कौन सी है? सियालकोट, ओके। फोन नंबर क्या है? ये। सेल टैक्स नंबर क्या है? ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, या एक्टिव है अनएक्टिव है, अगर एक्टिव है तो आप इसको क्लिक करेंगे, अनएक्टिव का है तो आपको उसको अनचेक करेंगे। यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज है, वो है शार्ट नेम। जब तक ये शार्ट नेम नहीं होगा ना, यहाँ पे आएगा मस्ट फील्ड मस्ट बी एंटर, ये रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। आप सेव करेंगे ना तो आपको करने नहीं देगा। कस्टमर का शार्ट नेम मैक्सिमम 3 डिजिट होना चाहिए और मिनिमम 2 डिजिट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। उसकी फंक्शनलिटी क्या है? उसकी फंक्शनलिटी ये है कि जब हम एक वर्क ऑर्डर बनाते हैं उस टाइम हमने कस्टमर का शार्ट नेम लेके उसके बेस पे, फॉर एग्जांपल एक VX3 का ऑर्डर है, VX3 0001 उसका ऑर्डर नंबर, 0002 VX3 002, ताकि सेग्रीगेशन हो सके कि ऑर्डर पहले से पता चल जाए कि यार ये ऑर्डर VX3 का है, ये खमल का है, ये DA का है, ये वॉलमार्ट का है, उस टाइम सेग्रीगेट हो जाए। यहाँ पे मैं TKC लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब ये क्या कह रहा है? TKC ऑलरेडी मौजूद है, यूनिक ऑलरेडी मौजूद है, ये मुझे करने नहीं देगा। TK सिर्फ लिख लेता हूँ, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी ये मौजूद है, ये देखो TKC शॉर्ट नेम ऑलरेडी था। वो कहता है नहीं भाई, इसको बढ़ाओ, TKI कर दो या TK वो कर दो, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। अब यहां पे आते हैं प्लांट। हमारे पास कस्टमर के प्लांट फीड नहीं है, हमें कस्टमर के प्लांट फीड करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहां पे जाते हैं प्लांट्स पे। कस्टमर प्लांट, बेसिकली प्लांट का मतलब क्या है? वेयर हाउसेस। कस्टमर के वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ पे, किस जगह पे कस्टमर के वेयर हाउस है? मैं कहूँगा कस्टमर कौन सा है? मैं कहता तो सी, ओके। तो सिर्फ 2 हैं, ये तीसरे वाले पे क्लिक करते हैं। प्लांट क्या हो सकता है? करक, ठीक है। ये मेरे पास प्लांट आ गया, ओके। मेरे पास ये प्लांट आ गया। मैं दूसरा प्लांट करता हूं तो सिर्फ प्लांट आ गया, ठीक है। ये मैंने फीड कर दी। अब जब मैं यहां पे आऊंगा,
मैं तो सिर्फ क्लिक करूंगा, शो करूंगा। देखो तो सिर्फ के प्लांट आपके पास आ गए, ये ऑटो पे आने हैं वहां से। अब यहाँ पे किस कंट्री के अंदर है प्लांट, ये भी आप बता सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर है, ये आप बता के सेव कर। समझ आई मेरी बात? ठीक है, ये मैं डिलीट करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम ईयर फीड करेंगे। अच्छा, ईयर फीडिंग की जरूरत क्यों है हमें? देखो, जब हमने कस्टमर का ऑर्डर की बुकिंग करनी होती है ना, अगेन हम बुकिंग ईयर वाइज करते हैं कि ये मेरी 2021 की बुकिंग है, ये मेरी 2022 की बुकिंग है, ये मेरी 2023 की बुकिंग है, ये 2024 की बुकिंग है। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं कि यार एक कस्टमर है, उसने मुझे 2021 के अंदर कितनी बुकिंग दी है, 2022 के अंदर कितनी बुकिंग की है, 2023 की बुकिंग कितनी दी है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर एक और चीज हो सकती है, हम इसको बिटवीन डेट क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? जिस तरह हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है कि यकम जुलाई 2022 जून 2025, हम उसको डिफाइन करते हैं कि यार ये ईयर जो है ना वो 23 है या 22 है, क्योंकि वो बिटवीन ऑफ द ईयर एंट्री हो रही होती है। कुछ एंट्री 2023 में हो रही होती है, कुछ दूसरी 2022 में हो रही होती है। इसी वजह से ईयर यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस की बुकिंग है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद सीजन की फीडिंग, हमारे पास ईयर के बाद सीधा सीजन आता है। अब हमारे पास अगेन यही चीज है कि हमने जब फिटिंग करनी है ईयर की, उसके बाद हमें सीजन बताएंगे कि हमारे ऑर्डर जो हैं वो किस सीजन के हैं, समर के हैं, विंटर के हैं, स्प्रिंग के हैं, आल के हैं, सारों की फिटिंग करनी पड़ेगी। उसकी मैं वजह बताता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोन इंडस्ट्री की बात करते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, एक लोन इंडस्ट्री की बात करूंगा, एक नेटवेयर इंडस्ट्री की बात करूंगा। लोन इंडस्ट्री के अंदर आपकी, सॉरी, वीविंग इंडस्ट्री के अंदर आपके जो सफायर हैं या गुलेमद हैं, उसके आर्टिकल्स होते हैं। समर के अपने आर्टिकल्स होते हैं, विंटर के अपने आर्टिकल्स होते हैं। अगर वो मिक्स कर दिया तो मुझे पता नहीं चला कि ये आर्टिकल किस किस के हैं। मुझे पता चला कि यार समर के आर्टिकल है, ये विंटर के आर्टिकल्स हैं, मेरे किस आर्टिकल की बुकिंग चल रही है। ठीक है ना? ये हो गई वीविंग इंडस्ट्री की बात। अब हम निटिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, सियालकोट में था, के अशरफ के नाम से बात, नाम नाम है उसका। के अशरफ के अंदर सीजन किस तरह डिफाइन है? बेसबॉल सीजन, फुटबॉल सीजन, रग्बी सीजन। ठीक है ना? उन्होंने उसके स्टाइलिंग भी अलग अलग की हुई है, उसके आर्टिकल भी अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है कि आपकी रिपोर्टिंग आपको सीजन वाइज मिल जाए। उसके बाद हमारे पास आती हैं शिपमेंट डेस्टिनेशन। ये आप बताएंगे कि मेरी शिपमेंट किस जगह जानी है, कस्टमर की शिपमेंट कहाँ कहाँ जानी है। ठीक है, यहाँ पे आप डेस्टिनेशन फीड कर सकते हैं, नहीं फीड करना चाहते हैं कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी डेस्टिनेशन, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वो फीड करेंगे, आपके पास डेस्टिनेशन आ जाएगी।
एक कस्टमर के 2 डेस्टिनेशन भी हो सकता है, 3 डेस्टिनेशन भी हो सकता है, आपने कस्टमर के हिसाब से फीड करनी है, ठीक है। आपने जितने, मैंने दोनों एक सेम कस्टमर है लेकिन इसके डेस्टिनेशन 2 फीड करती है। जब आप बिल्ड ऑर्डर देते हैं तो उस टाइम आप डेस्टिनेशन बताएंगे कि यार ये किसका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है ना। क्लोज करूँ। अब उसके बाद आती है बात गारमेंट की कैटेगरी की। जब हम भी आर्टिकल के प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम उसको बताएंगे कि ये आर्टिकल किसका है। नेटवेयर का आर्टिकल है, वीविंग का आर्टिकल है, लेदर का है, वोलन का आर्टिकल है, ताकि हमें पता चले कि ये किसके लिए मैंने क्या मंगाना है, उसकी सेग्रीगेशन हो सके, ठीक है। ये मेरा नेट का आर्टिकल है, यहाँ पे आप नया फीड कर सकते हैं, ए बी सी डी जो भी आपका आर्टिकल है वो फीड कर ले, आपके पास कोड लग जाएगा, इसका कंट्रोल एस हो जाएगा। मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। फीडिंग इस तरह हो सकती है इसकी, एड बटन, ए बी सी डी, कोई भी नाम, सेव, सेव हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फंक्शनलिटी गारमेंट्स की है। इसकी यूज आगे आर्टिकल की फीडिंग के अंदर होगी। गारमेंट की कैटेगरी, वो गारमेंट के टाइप से गारमेंट की कैटेगरी है। गारमेंट कैटेगरी में क्या आपके पास आता है, पेंट्स है, शर्ट्स है, टाइट्स है, हुडीज है, पोलो है, मतलब मुख्तलिफ आपके पास आर्टिकल गारमेंट्स की कैटेगरी आती है, उसे आप फीड करेंगे। और आर्टिकल जब फीड होगा तो आप बताएंगे ये पेंट है, ये शर्ट्स है, ये क्या चीज़ है, ये आप उसको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे गारमेंट की सब कैटेगरी क्या है। गारमेंट की जो सब कैटेगरी है ना, सबसे पहले देखो पेंट है। पेंट के अंदर कौन सी पेंट है, क्रिकेट पेंट है, मतलब पेंट की जो टाइप है वो आप डिफाइन करेंगे। लेडीज पेंट है, बॉयज पेंट है, किड्स पेंट है, जो भी आपकी सब कैटेगरी होगी उस पेंट की वो आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे नई कैटेगरी फीड करेंगे, कंट्रोल एड रिकॉर्ड करके लिस्ट ऑफ वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, लिस्ट ऑफ वैल्यू के लिए आपको कंट्रोल एल करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू के लिए, ठीक है। कौन सी है, शर्ट है, मैं कहता हूँ बॉयज शर्ट, शॉर्ट है, शॉर्ट, देखो इसने कोड लगा दिया बॉयज शर्ट का, ठीक है ना। ये आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा क्या क्या कैटेगरी किस किस की है, ओके। उसके बाद आपको पैकिंग टाइप है कस्टमर की, किस किस तरह की पैकिंग होनी है। आपने सॉलिड है, सॉलिड पैकिंग है हमारे पास, सॉर्टेड है, ये आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। इसकी एंट्री ना भी करे तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक डिफाइन किया हुआ है, अगर आप एंट्री ना भी करें तो वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ये डेस्टिनेशन मार्क्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप छोड़ दें। साइज, अच्छा, जब हम साइजेस डिफाइन करते हैं ना तो साइज जेनेरिक भी हो सकते हैं, एक ही साइज है वो सबके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ पे किड्स की बात आ जाती है, किड्स की साइज चेंज हो जाता है क्योंकि उसके स्पेक्स चेंज हो जाते हैं। कभी कभी मेंस और वुमेन्स के जो स्पेक्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आप जब फीड करेंगे ना तो यहाँ पे आप बताएंगे कि साइज क्या है। साइज की कैटेगरी, सबसे पहले साइज की कैटेगरी फीड करेंगे, ये साइज की कैटेगरी है। यहाँ पे कोई और नई कैटेगरी फीड करना चाहते हैं, एबीसीडी जो भी कैटेगरी फीड करेंगे आप फीड कर दें। नई कैटेगरी फीड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई है। नहीं तो आपको मतलब आपको ये कैटेगरी तो आपको बस फीड है करनी पड़े।
यहाँ पे तो फीड है आपको कर दी पड़ेगी जो आपकी कैटेगरीज है, ठीक है ना। उसके बाद साइज की एंट्री, यहाँ ऑलरेडी साइज है, यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे तो उसकी साइज डिफाइन की गई है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे मैं एक नया साइज डिफाइन करता हूँ, कंट्रोल, सबसे पहले मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा किड्स से। किड्स के अंदर साइज कौन सा है, साइज का कोई नाम होगा, मैं कहता हूँ 1 to 2, ये साइज है। उसका कोई भी नाम लिख दे, स्मॉल या मीडियम या जो भी है, एक्स्ट्रा स्मॉल, वट एवर, जो जो भी है आप उसको सेव करें, ठीक। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर जेनेरिक है, मतलब जिस तरह ये है, देखो इस पे कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है, तो इसका मतलब है कि ये सबके लिए इस्तेमाल हो रहा है ये साइज। अगर है नहीं है तो सबके लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, ठीक है। ये शॉर्टफॉल है, ये शॉर्टफॉल रीजन है। बेसिकली ये तो पीपीसी डिपार्टमेंट ने फीड करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए है कि ये शॉर्टफॉल किस रीजन की वजह से शॉर्टफॉल आ रहा है। रॉन्ग प्लानिंग है, कटिंग रिजेक्शन है, जीएसएम वेरिएशंस है, फैब्रिक रिजेक्शंस है, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से शॉर्टफॉल आ रहा है। मैं एक नया रीजन कर लेता हूँ, XYZ ABC रीजन है। ये जो डिपार्टमेंट है, यान है, नेटिंग है, डाइंग है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, किसका है ये शॉर्टफॉल के रीजन डिफाइन करने के लिए कि शॉर्टफॉल आया है हमारे पास, कपड़ा कम हुआ है या पीसेस कम हुए, तो किस वजह से हमारा शॉर्टफॉल आया है। इसकी आपकी जरूरत नहीं है, सोर्सिंग टाइप कितनी है, सोर्सेज है। अच्छा, ये गारमेंट वॉश है, अगर आपकी गारमेंट वॉश हो रही है उसके लिए इस्तेमाल होता है। फैब्रिक है या गारमेंट है, किस वजह से इस्तेमाल हो रहा है, ये उसके लिए गारमेंट वॉश है, फैब्रिक है, गारमेंट है, ये उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। ये अगर वॉशिंग के ऊपर हो रही तो उस वक्त टाइप डिफाइन करना पड़ता कि ये गारमेंट क्यों वॉश हो रहा है, ठीक है ना। ये कट पार्ट, ये आपको फीड करने पड़ेंगे कि एक गारमेंट्स के अंदर देखो आपके पास मुख्तलिफ कट पार्ट्स है, आप सारी फीड करेंगे, यहाँ पे सारी फीड करेंगे। आपके पास जो जो कट पार्ट पैनल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बॉडी है, राइट पैनल है, नेक पैनल है, फ्रंट है, लेफ्ट हाइट से, वो सारे कट पार्ट फीड करेंगे। उसका फायदा ये है कि जब हम प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस टाइम हम बताएंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर इतने पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 10 है, 15 है, 20 है, ये पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और फला पार्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग है, फला पार्ट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, स्पेक्स उसके क्या क्या है उसमें हमें पता चलेगा। पार्ट्स इसलिए जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कस्टमर की, अच्छा जेंडर फीडिंग, यहाँ पे जेंडर करेंगे, हमारे कितने जेंडर्स हैं, मेन है, वमेन है, लेडीज है, ठीक है। मैं कहता हूँ फीमेल है। अब इसको क्या लिखो, चलो जो भी लिख लिया। या लड़ी, यहाँ पे आप कोड डिफाइन करके तो ये कोड हो जाएगा उसका डिफाइन। इस फॉर्म को मैं देख भी लेता हूँ, ठीक है। ये एंट्री सेव नहीं कर रहा, वो एग्जीक्यूशन मांग रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ। अब ये शिपिंग मोड आपने ऐड करना है। शिपिंग मोड आपने कौन कौन से मोड पे चीज भेजने हैं, बाई बस,
ठीक है, मैं एक नया फीड करूंगा बाईपास, इसमें ऑलरेडी नहीं है। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीड किए हुए हैं 12, लेकिन आप फ़ीड करेंगे इस फॉर्म को भी मैं कॉन्फ़िगरेशन से पहले इसको देखूँगा। ये वो एंट्री माँग रहा है एक। अच्छा, ये आपकी पेमेंट्स मोड है। आपकी पेमेंट्स किस-किस मोड पे होनी है? सीएनएफ है, टीटीएम, डीडीपी है, ये उसके लिए नया आपने डिफ़ाइन कर लिया सीएनएफ तो सीएनएफ, कोई और डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो एबीसी डिफ़ाइन कर लें, ये आपके पास डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है ना? ये आप यहाँ पे पेमेंट मोड डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, कलर। हमें ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन से पहले उसकी कलर की फ़िटिंग करनी पड़ेगी। कलर आपके पास जेनेरिक हैं आपके पास। अच्छा, यहाँ पे कलर की कैटेगरी डिफ़ाइन होगी, डाइट कलर है, एक्रूड है। ये आपको बेसिकली बताना पड़ेगा जब आप आर्टिकल फ़ीड करते हैं तो फैब्रिक डाइड है, मतलब हैदर कलर है, कौन-सा है? ये अक्सर हैदर कलर में जब यान के थ्रू जो डाइंग होती है उसको हैदर कहते हैं। वो फैब्रिक डिफ़ाइन करते हैं, देखो कपड़ा सेम है, लैक्रा है, लेकिन वो कहता है लैक्रा हैदर में है, मतलब यान डाइड करके लैक्रा बना है, ठीक है ना? इंटरलॉक है, लेकिन इंटरलॉक जो है वो डाइड थी, एक्रो नहीं थी, डाइड चाहिए। तो ये उसको डिफ़ाइन करने के लिए कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है कलर की। उसके बाद बेसिक कलर है हमारे पास। बेसिक कलर हमारे पास बेसिकली 4 है, 3 के 4। वो आपको ब्लू, रेड ये सारे आपको फ़ीड करने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको कलर फ़ीड करना पड़ेगा। देखो आपको जो कलर फ़ीड करने पड़ेंगे वो आपको फ़ीड करने पड़ेंगे कस्टमर वाइज़। यहाँ पे मैं कोई भी कलर को फ़ीड करूँगा, सबसे पहले उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करूँगा, उसका बेसिक कलर सेलेक्ट करूँगा। हाँ, कौन-सा बेसिक कलर है? व्हाइट है, ब्लैक है, रॉयल है, ये। अच्छा, ये बेसिक कलर जब आपने यहाँ पे कम्बो कलर भी डिफाइन करना है, जो कॉम्बिनेशन कलर्स है ना वो भी आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, क्योंकि कस्टमर रिलेटेड है ना। मैं बेसिक कलर कहूंगा व्हाइट ब्लू, व्हाइट 1 2 3 जो भी मैंने वैसे 1 2 3 लिख दिया, आपकी जो एक्चुअल कलर होगा वो आपका होगा। अच्छा, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा कि एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। यहाँ पे मैं कलर सेव करूंगा, मेरे पास कलर कोड आ जाए। अच्छा, ये कलर कस्टमर वाइज क्यों फीड करना है कि हर कस्टमर का शेड का डिफरेंस है। जो ब्लू, एक कस्टमर का ब्लू है और दूसरे कस्टमर का ब्लू का कलर सेम नहीं है, उसका फैब्रिक का शेड का डिफरेंस है, इस वजह से कलर फीड करना पड़ता है हर कस्टमर के वाइज। अब उसके बाद फैब्रिक, फैब्रिक जब फीडिंग करेंगे तो यहाँ पे हम फैब्रिक का नाम देंगे, कोई नया फैब्रिक फीड करूंगा मैं, लेकिन मैं यहाँ सर्च करूँ इंटरलॉक है क्या नहीं, इंटरलॉक नहीं। यहाँ पे मैं नई एंट्री करना हो, फैब्रिक का नाम क्या है? इंटरलॉक। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत जरूरी लिखनी है,
यहाँ पे इंटरलॉक है, फैब्रिक जेनेरिक लिखना है हमने, ठीक है। किस कैटेगरी का फैब्रिक, अगर आपने फैब्रिक कैटेगरी फीड की है तो उसके लिए फैब्रिक कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने फीड नहीं की है तो मैं यहाँ पे इंटरलॉक को सेव करूंगा। एक मिनट जरा, इसमें कंफ्यूजन आ रही है ताकि वो कंफ्यूजन खत्म करे। तो फैब्रिक जो ये इसने फैब्रिक कैटेगरी 5 फीड की है, लेकिन मेरे हिसाब से फीड ठीक नहीं है। कॉलर का यहाँ पे फीडिंग उसने की है, कॉलर कफ है, मेन बॉडी है, ट्रिम्स है, ये सारे उसने कैटेगरी के अंदर फीड किया है, लेकिन ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बहरहाल फैब्रिक कैटेगरीज के अंदर कुछ और होती है। ये किस टाइप का फैब्रिक है बेसिकली। उसके बाद फैब्रिक की फीडिंग है, मैं कहता हूँ इंटरलॉक फैब्रिक फीड करना है। किस कैटेगरी का है, मेन बॉडी है, ठीक है। या मैं फीड करूंगा, यहाँ पे मेरे पास इंटरलॉक का कोड लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, एंटर क्वेरी करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ गलतियां हुई हैं, ये मैंने सेशन में भी डिस्कस किया था। कुछ गलतियां हुई हैं जो गलतियां सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक फैब्रिक डिफाइन है लेकरा लोकल। बेशक ये आपका अलग अलग फैब्रिक है, लोग इंपोर्ट क्वालिटी में फर्क है, मान लें फैब्रिक एक है, उसकी स्पेक्स एक है। तो अगर आप इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे ना, तो कहीं सिनेरियो ऐसा हो गया कि आपको एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में फैब्रिक ट्रांसफर करना पड़ गया ना, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसके कोड अलग अलग डिफाइन किए। देखो फैब्रिक आगे जाके जब स्टाइलिंग होती है उसके स्पेक्स अलग हो जाते हैं। इंपोर्टेड अलग आ जाता है, इंपोर्टेड के अलग बार कोड लग जाता है, लोकल अलग आ जाता है, लोकल के अपने बार कोड लग जाते हैं। सिस्टम उसको खुद सेग्रीगेट कर देगा कि ये इंपोर्टेड है, ये लोकल है, ये इस ऑर्डर के लिए आया है, ये इस ऑर्डर के लिए आया है।
लेकिन सिनेरियो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके क्वालिटी वाले गो हेड दे देते हैं, यार मेरे पास लोकल पड़ा है, इंपोर्टेड में आने में देर है, क्वालिटी मीट कर रही है, 10 किलो या 100 किलो पड़ा था इंपोर्टेड, बाकी 200 किलो चाहिए था, वो लोकल चाहिए, लेकिन क्वालिटी मैच कर रही है, चला चला लेते, क्वालिटी वाले गो हेड दे दिया, चला लो, सिनेरियो क्रिएट हो गया, अप्रूवल हो गई। लेकिन आप इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। फिर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने कोड अलग अलग डिफाइन किया है। आपने वहां पे डिफाइन किया है लोकल इंपोर्टेड स्टाइल के अंदर, लेकरा इंपोर्टेड, लेकिन इशू कर रहे हैं लेकरा लोकल। अब जब लेकरा जेनेरिक होगा तो उसमें आप उसको लोकल भी इशू कर लेंगे, इंपोर्टेड भी इशू कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको ये जेनेरिक रखना पड़ेगा, क्योंकि लेकरा एक ही है। एट्रीब्यूट्स बाकी उसके एट्रीब्यूट्स है, वो एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो सकते हैं, कंपोजिशन, जीएसएम, विड्थ। कुछ लोग यहाँ पे जीएसएम भी लगा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जीएसएम भी लगा लेते हैं। देखो एक एट्रीब्यूट्स है, एक फैब्रिक के 10 जीएसएम हो सकते हैं, उसमें प्लस माइनस 5% वेरिएशन हो सकती है। देखो एक लेकरा 130 जीएसएम का है, एक लेकरा 135 40 जीएसएम का है। अगर आपने उसका कोड अलग अलग कर दिया तो 130 के अगेंस्ट 140 इशू नहीं कर पाएंगे, 140 के अगेंस्ट 130 इशू नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वेरिएशन चल जाती है हर चीज में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप कंपोजिशन डिफाइन करेंगे। कंपोजिशन आपके पास क्या क्या है, ये उसके ब्रांड टाइप है, कॉटन है, पॉलिएस्टर है, ब्लेंड है, उसके नायलॉन है। ये आपने कोई नई कंपोजिशन डिफाइन करनी है, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे 50% पोली, 50% वट एवर, 60%, 50% एबीसी, कोई भी है, ब्लेंड कौन सा है, पॉलिएस्टर है, ठीक है, सेव। ओके, यहाँ पे आपने कंपोजिशन फीड करनी है, यहाँ पे आपने उसकी विड्थ फीड करनी है, साइज विड्थ, फैब्रिक की विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। देखो यहाँ पे आप लेंथ भी फीड कर सकते हैं, जिसकी लेंथ होगी, जो उसकी लेंथ होगी आप उसको भी फीड कर सकते हैं, लेंथ विड्थ साइज सारा फीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉलर की भी लेंथ आ रही होगी, फ्लीस कफ की भी आ रही होगी, ठीक है। तो ये आप साइज विड्थ वगैरह यहाँ से फीड कर सकते हैं। या ई का पोर्शन है, या ई को डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपका कैटलॉग है, सबसे पहले आप कैटलॉग कर ले, उसके बाद हम ना आगे जाएंगे आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है ना।